बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। वह हवेली सुनसान और खंडहर जैसी दिखती थी। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है। वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को छत पर चलते देखा है। गांव में एक युवक था, राजू, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह बहुत साहसी और निडर था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे समझाया कि ऐसा न करे, लेकिन राजू ने किसी की नहीं सुनी। रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी और सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। राजू ने एक लालटेन ली और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का पुराना दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज हुई, मानो कोई जोर से चिल्ला रहा हो। राजू थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। चारों ओर घुप्पा अंधेरा छा गया। राजू ने माचिस जलाई और फिर से लालटेन को जलाया। उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने साहस जुटाकर उस कमरे का दरवाजा खोला। वहां एक बूढ़ी औरत का धुंधला सा साया दिखा। वह औरत रोते हुए बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? राजू ने हिम्मत से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी। उसकी लालच और गुस्से की वजह से उसके परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया था। वह मरने के बाद भी इस हवेली में फंसी हुई थी। उसने राजू से मदद मांगी कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए गांव के मंदिर में प्रार्थना करे। अगले दिन राजू ने गांव के पुजारी को बुलाया और मंदिर में पूजा करवाई। उस रात हवेली से रोने की आवाजें आनी बंद हो गई। लोगों ने देखा कि हवेली अब शांत थी। राजू की बहादुरी और दया की सभी ने सराहना की। नैतिक शिक्षा। डर और साहस के बीच बस एक कदम का फासला होता है। जब आप सच के साथ खड़े होते हैं, तो डर खुद भाग जाता है।